मैं हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। इश्क का झूठा चोला, फिर शादी का झांसा, लेकिन ये रंगीन ख्वाब महज एक साजिश। नादान लड़की बेखबर थी अनहोनी की उस आहट से, जो अस्मत पर कहर बनकर टूटने वाली थी। क्योंकि जिस पर एतबार किया था वो फरेब की चादर ओढ़ जिस्म से खिलवाड़ कर गया। जिला महोबा की कोतवाली कुल पहाड़ की रहने वाली ये लड़की आज अपना चेहरा दुपट्टे से ढकने के लिए मजबूर हो गई। समाज के एक दरिंदे की गंदी हरकत ने इसको मजबूर कर दिया कि ये अपनी शक्ल छिपा ले। जी हाँ, सही सुना आपने। इश्क को बदनाम कर शादी का झूठा चोला ओढ़ाया और फिर अंजाम दी गई। हवस की वो साजिश जिसने इस लड़की की जिंदगी बना दी जहन्नुम। लड़की थाना कुलपहाड़ के लाडपुर गांव की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल जिला अस्पताल में मौजूद है। डॉक्टर्स मेडिकल जांच करने वाले हैं ताकि पुष्ट हो पाए ये वाकई इंसानी भेष में छिपे नन्नू नाम के इस शैतान का शिकार बनी है, जो इसकी अस्मत दागदार करता रहा, धोखा देता रहा, वो भी हवस पूरी करने के लिए। जाती नन्नू गलत काम किया रात के। सुना आपने, पीड़ित लड़की कोतवाली कुलपहाड़ पुलिस की गिरफ्त में आए नन्नू की साजिश का खुलासा कर रही थी। कैसे नन्नू ने लड़की से इश्क का ढोंग रचा, फिर लगातार शादी का झांसा दिया, लड़की को घर से भगा कर ले गया। लेकिन बेखबर और नादान लड़की ये नहीं जानती थी कि धोखा भी मिलेगा। नन्नू ने 3 दिन तक लड़की को बंधक बनाकर रखा और फिर जमकर उसके जिस्म से खिलवाड़ किया। हमारी बहन को नन्नू नाम का लड़का जबरदस्ती घर से लुभा गया और बलात्कार किया। वो बस पर जब से बंधक बना रहे 2-3 दिन। कहाँ ले गया? मंगरौल। लड़की के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने लड़की को बरामद किया और नन्नू की गिरफ्तारी कर ली। पुलिस का कहना है कि लड़की घर से भागी थी, मगर अब परिवार अपने बयान कुछ के कुछ ले रहा है। पहले तो दरखास्त में दूसरी थी, भगा ले जाने की बात सिर्फ थी, लेकिन जब मुकदमा पंजीकृत हो गया और लड़की बरामद हो गई, उसके बाद इन्होंने कहते हैं दूसरे तरह के तमाम आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। उसमें यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष होगी। 363, 366 का मुकदमा लिख दिया गया है। लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल में जो भी संबंधित रिपोर्ट आएगी और उसके पश्चात उसका बयान करवाया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी विधिक रूप से कार्रवाई उसमें की जाएगी। लड़की उस धोखे से आहत है जो नन्नू ने दिया है, क्योंकि इश्क के बदले साजिश ने उसकी जिंदगी बदरंग बना दी। शायद अब लड़की का प्यार पर से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। रविंद्र निगम, महोबा, समाचार। 4 साल से लगातार सरकारी प्राथमिक स्कूल में तैनात वो महिला रसोइया मिड डे मील के तहत स्कूल आए नौनियालों के लिए खाना तैयार करती थी। बेझिझक बेखौफ वो अपना काम बाखूबी अंजाम दे रही थी, लेकिन क्या पता था कि एक दिन उसकी अस्मत भी दागदार कर दी जाएगी।
प्राथमिक विद्यालय सणिया, मुगलपुरा विधानसभा क्षेत्र, मरौरी, पीलीभीत। स्कूल के अंदर गांव के लोग इकट्ठा हैं। हर चेहरे की रंगत फीकी पड़ी है। स्कूल के टीचर्स से लेकर कर्मचारी तक मौजूद हैं। साथ ही धुंधली तस्वीर के पीछे खड़ी ये महिला, जो फिलहाल मीडिया से लेकर स्थानीय निवासियों की चर्चा का एक विषय है। लाजमी है, दबी जुबान से ही सही चर्चा मुमकिन है, क्योंकि जो महिला पिछले 4 साल से स्कूल आए नौनिहालों के लिए मिड डे मील के तहत खाना बनाने का काम करती थी, आज वही बलात्कार की शिकार बन गई। जी हां, 2 दरिंदे इस महिला रसोइया पर वहशी बनकर टूटे और इज्जत नोच डाली इसकी। लेकिन उन दरिंदों की असलियत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो करने था उन्होंने वो हमारे साथ गलत काम किया। हम जैसे तैसे अपनी जान छूटते तो हम भागते आए। क्या कार्रवाई चाहती है उसमें कार्रवाई हम यही चाहते हैं कि प्रधान जी अंदर जाए। सुना आप पीड़ित महिला क्या कह रही थी, किस शख्स की काली करतूत का पर्दाफाश कर रही थी। चलिए एक बार हम इसकी बात अपनी जुबानी बोल देते हैं। दरअसल पिछले 4 साल से मिड डे मील के तहत खाना बनाने वाली इस महिला रसोइया का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि खुद गांव का प्रधान जसवंत सिंह और उसका साथी शंकर लाल है। पीड़ित महिला की माने तो प्रधान जसवंत सिंह ने साथी शंकर लाल के साथ मिलकर इसकी इज्जत पर उस वक्त वार किया जिस वक्त स्कूल में खाना बनाने के लिए राशन लेने प्रधान के घर गई थी। बस प्रधान की नीयत खराब थी और शिकार इस महिला को बना डाला। रसोइया है वहाँ सड़िया स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। तो इसने बताया कि कल मैं वहाँ सुबह जो है 8:30 बजे प्रधान के घर, जसवंत प्रधान है उनके घर राशन लेने गई थी मिड डे मील का, और वहीं उन्होंने प्रधान ने और उसने एक आदमी और था शंकर लाल, दोनों ने कमरे में गिरा लिया और बलात्कार किया है। वारदात के बाद बदहवास स्कूल पहुंची पीड़ित रसोइया ने सारी आपबीती शिक्षकों को सुनाई। मामला संगीन था, पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने फौरन महिला को डॉक्टरी जांच के लिए भेजा, बयान लिए, केस दर्ज किया, लेकिन प्रधान जसवंत सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार करने के बजाय कार्रवाई का आश्वासन देकर चलता कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों? अगर केस दर्ज हुआ है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या हमारी पुलिस पर कोई दबाव है? शारिक परवेज, पीलीभीत, समाचार प्लस। हमारी सामाजिक मानसिकता भी मतलबी बनती जा रही है। नतीजतन किसी भी मामले में हम खुद को शामिल नहीं करते और अपराधियों के दिलो दिमाग में डर बन ही नहीं पाता। पहली बार दामिनी निर्भया के मामले में सामाजिक आक्रोश फूटा, वरना तो न सोच बदली है न ही समाज, और अभी भी हालात तकरीबन 70% तक शर्मनाक है। आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच
यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। है दुनिया। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। जो अब तक नहीं देखा, अब देखेंगे अघोरों की घोर दुनिया। देखिए अघोर तंत्र, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुजफ्फरनगर दंगे पर टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन की होगी जांच। सरकार ने जांच के लिए बनाई 5 सदस्यीय संसदीय समिति। सरकार और विपक्ष दोनों के लोग होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था राम भरोसे, यूपी में काम न करने की इच्छा जताते हुए छुट्टी पर शिरडी गए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार। दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहे विपक्षी नेताओं की यूपी में नो एंट्री बागपत जा रहे कांग्रेस नेता राशिद अलवी को लोनी में रोका गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव कल करेंगे मुजफ्फरनगर का दौरा। उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया 4,815 करोड़ का अनुपूरक बजट। आपदा राहत के लिए 2,350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। उत्तराखंड विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश। 2008 से 12 तक कई गड़बड़ियां पर कैग ने उठाए सवाल। मनरेगा और बीज खरीद में पाई गई अनियमितता। आपदा राहत कार्यों में सरकार की नाकामी के खिलाफ बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की, कई बीजेपी नेता घायल। गाजियाबाद में निलंबित महिला दरोगा के आवास पर चल रहा था अय्याशी का अड्डा। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में दरोगा समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान में रेप के आरोप में फंसे मंत्री बाबूलाल नागर की गई कुर्सी। गहलोत सरकार में डेयरी और खादी ग्रामोद्योग मंत्री थे नागर। नाबालिग लड़की के यौन शोषण आरोप में फंसे आसाराम के वकील ने कोर्ट में दाखिल 2 अर्जियां ली वापस। अब आसाराम को नहीं चाहिए जेल में महिला वैद। मीडिया कवरेज पर पाबंदी की अर्जी ली वापस। और इन्फोसिस के एक्सको चेयरमैन और यूआईडी प्रोजेक्ट के बॉस नंदन नीले की गड़ी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। कांग्रेस टिकट के लिए चल रही है बातचीत। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय यात्रा पर बिलासपुर जिले के सीपत पहुंचे, जहां पीएम ने सीपत स्थित एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण किया।
बिलासपुर जिले के सीपत में 2980 मेगावाट क्षमता वाले सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया तथा रिमोट के माध्यम से रायगढ़ जिले के लारा में सुपर थर्मल